Hello everyone, wishing you a very happy new year from the entire team of SR Group College. SR Group College की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नए साल के ओकेजन पे इस नए वीडियो और नए क्लास में मैं अंशु आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, जहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर। और ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। तो इस नए साल के साथ आज हम लोग कुछ नई स्टार्टिंग करते हैं, कुछ नई ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो कि आप जिसकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें एंड एज वेल दैट यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल fluently and frequently. Okay, so now let's start the class. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं and once again wishing you a very happy new year everyone. जैसा कि आप लोग as you know very well that this is the part 2, ये part 2 है। और मैं इस वीडियो में, इस नई क्लास में और इस नई वीडियो में आज आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लेके आई हूँ जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इंग्लिश को अच्छे से स्पीक कर सकते हैं, लोगों के साथ कन्वर्सेट कर सकते हैं। सो आई होप दैट यू आर एक्साइटेड फॉर दिस क्लास। तो चलिए इसी के साथ क्लास की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं आज का हमारा जो स्ट्रक्चर जो आज हम लोग इस न्यू ईयर के ओकेजन पे पढ़ने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लर्नेबल। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है, सो डोंट मिस दिस वीडियो। आपको ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखनी है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल है। एंड वन मोर थिंग दैट अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो subscribe this channel and don't forget to press the bell icon, and as well that you have to share this video with your friends so that they can also learn something. Now with it let's start this class. And class को start करने से पहले as you know very well that this is the day 13, आज day 13 है and today we are going to learn English speaking structure. Yes my dear friends, आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर जिसकी मदद से आप इंग्लिश को अच्छे से लोगों के सामने स्पीक कर सकते हैं, मतलब किसी से भी कन्वर्सेट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाय द वे इट हैज़ स्टार्टेड। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ नज़र डालते हैं कुछ स्ट्रक्चर पे कि आज हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही कमाल के, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। एंड सबसे पहले हम लोग नज़र डालते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे द यूज़ ऑफ। आज हम लोग यूज़ पढ़ने वाले हैं एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है एंड जब आप इसे अभी पढ़ेंगे ना देन यू कैन मेक सो मच फन। ओके, आपको बहुत ही ज़्यादा फन महसूस होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये स्ट्रक्चर पढ़ के बिकॉज दिस इज़ द आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है ये। सेकंड है डन और नॉट, ये भी बहुत ही अमेजिंग सा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है बाय ऑल अकाउंट्स, दिस इज आल्सो टू मच गुड एंड हियर इज ऑन योर बिहेस्ट। यहाँ पे आज हम लोग ये स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी कमाल का और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर है। एंड लास्टली हम लोग सीखेंगे विल स्टिल। मतलब अभी आपको ये वेल स्टिल नहीं समझ में आ रहा होगा बट इन द लास्ट डे जब मैं आप लोगों को ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूँगी तब आपको लगेगा दैट दिस इज़ द टू मच गुड। ओके, दिस इज़ टू गुड एंड बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। ये सारे स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही कमाल का, बहुत ज़्यादा लर्नेबल है। So now let's start without wasting a single moment and देख लेते हैं आज के हमारे पहले स्ट्रक्चर को कि आज हम लोग पहला स्ट्रक्चर जो पढ़ने वाले हैं वो किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ये स्ट्रक्चर कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ जो कि काफ़ी इजी वे है किसी सेंटेंस को, किसी स्ट्रक्चर को समझने के लिए एंड उसे इंग्लिश में स्पीक करने के लिए। सो एट फर्स्ट आई विल प्रोवाइड सम sentences and after that I'll tell you that how you can make those types of sentences in English. Okay, so यहाँ पे हमारे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारा जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, अभी ऐसे आपने लोगों को कहते हुए बहुत ज़्यादा सुना होगा
कि जब वो इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस तरह के सेंटेंस लोग बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं। सेंटेंस है क्या हमारा, मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना तुम हो। अब क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई कहता है ना कि चलो पार्टी करते हैं, ओके, अब तुम पैसे खर्च करोगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास नहीं है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, तो आप ऐसा बोल सकते हैं मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना तुम हो कि हाँ मैं डेली पार्टी कर सकूँ एंड ऑल। तो ऐसे सेंटेंस आपको डेली देखने को और डेली सुनने को मिलते होंगे, डेली आपके सामने इस तरह के सेंटेंस आते होंगे। तो अगर इस तरह के सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे। या फिर इसी से रिलेटेड हमारा अगला सेंटेंस जो है वह इतनी खूबसूरत नहीं है जितना मैं हूँ। ओके, सपोज दैट किसी ने किसी के मतलब कि किसी के ब्यूटी पे अप्रिशिएट किया कि हाँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो आपने कहा हाँ होगी बट वह उतनी खूबसूरत नहीं है जितना मैं हूँ। ओके, या फिर इसी से रिलेटेड अगर आपको कहना हुआ तुम उतने चालाक नहीं हो जितना वह है। ओके, या फिर आपको कहना हुआ मैं उतना मोटा नहीं हूँ जितना तुम हो। सपोज दैट किसी ने कहा कि तुम तो मोटे होते जा रहे हो, तो आप ऐसा बोलते ना मैं उतना मोटा नहीं हूँ जितना तुम हो। तो इस तरह के सेंटेंस आप डेली फेस करते हैं और अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्पीक करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर। इस सेक्शन में आपको करना क्या है, देखिए बहुत ही अच्छे से समझिएगा। स्ट्रक्चर हमारा है ये, देखिए नथिंग यू हैव टू डू, सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है। मैं जब भी आप लोगों को सेंटेंस विद इंग्लिश एग्जाम्पल के साथ प्रोवाइड करूंगी ना, तो आपको बहुत ही छोटा सा बहुत ही ईजी सा लगेगा, ठीक है। सो डोंट बी पैनिक, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। देखिए करना क्या है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, एंड सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही होगा दैट व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब, मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज योर हेल्पिंग वर्ब। ओके, फिर नॉट लगा देना है, एज लगा देना है, उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव मतलब कि जैसे अमीर, चालाक, खूबसूरत, मेहनती, जो भी चीजें होंगी, फिर यहाँ पे आपको यूज करना है एज का, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। बहुत ही कमाल का है। अब चलिए इससे रिलेटेड हम सेंटेंस लेते हैं। वैसे तो सेंटेंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, बट स्टिल मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस प्रोवाइड करती हूँ इंग्लिश के साथ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो है वह उतना झूठा नहीं है जितना तुम हो। ओके, सपोज दैट कि किसी ने कहा कि वो बहुत झूठ बोलता है, तो आपने कहा हाँ मुझे पता है वो उतना झूठा नहीं है जितना तुम हो। ओके, आप किसी के हैबिट से बहुत ज़्यादा मतलब कि परिचित हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज रखते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो आप ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ मुझे पता है वह उतना ज़्यादा झूठा नहीं है जितना तुम हो। तो कैसे बोलेंगे इसको, अब देखिए सिंपली हमें क्या बोलना है, सब्जेक्ट हमारा है वह उतना झूठा नहीं है, ठीक है। ही इज नॉट एज, यहाँ तक हमने लिख लिया ना, एज तक। देखिए सब्जेक्ट हमारा है वह, तो वह की इंग्लिश हो गई ही। अभी क्या लगाना है, ही के साथ इज, अब क्या लगा देंगे नॉट। अब देखते जाइए स्ट्रक्चर और आप ये जो इंग्लिश सेंटेंस है उसको मिलाते जाइए, ठीक है। अब नॉट लगा दिया, अब क्या लगाएंगे एज। अब यहाँ पे एडजेक्टिव हमारा क्या है वो झूठा, तो झूठा बोले तो लायर। ओके, ही इज नॉट एज लायर। अब क्या लगाना है एज, एज लगा दिया, मतलब एज मतलब जितना। अब तुम हो, अब तुम सब्जेक्ट हमारा दूसरा क्या हो गया तुम, मतलब यू। अब हो आर, ओके यू आर। He is not as liar as you are, वह उतना झूठा नहीं है जितना तुम हो। अगला सेंटेंस है, जैसे अगर आपको कहना हुआ मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना तुम हो, मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना तुम हो, कैसे बोलेंगे, I am not as rich as you are, I am not as rich as you are, मतलब मैं उतना झूठा नहीं, मतलब सॉरी मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना तुम हो, I am not as rich as you are। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में इससे रिलेटेड क्रिएट करते हैं, नाउ यू हैव टू स्टार्ट
स्पीकिंग इन इंग्लिश। आप अब इसकी मदद से आप इन सारे सेंटेंस को इंग्लिश में इजीली स्पीक कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर, लेते हैं कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस है, जैसे कि है अगला जो सेंटेंस है, मैं उतना मोटा नहीं हूँ जितना तुम हो। मैं उतना मोटा नहीं हूँ जितना तुम हो, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I'm not as fat as you are. I'm not as fat as you are. मैं उतना मोटा नहीं हूँ जितना तुम हो। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, वह उतना धोखेबाज नहीं है जितना तुम हो। वह उतना धोखेबाज नहीं है जितना तुम हो, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He is not as cheater as you are. He is not as cheater as you are. वह उतना धोखेबाज नहीं है जितना तुम हो। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं इजीली। नाउ द नेक्स्ट इज, वह उतनी खूबसूरत नहीं है जितना मैं हूँ। वह उतनी खूबसूरत नहीं है जितना मैं हूँ। She is not as beautiful as I am. She is not as beautiful as I am. वह उतनी खूबसूरत नहीं है जितना मैं हूँ। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। The next is that, तुम उतने चालाक नहीं हो जितना वह है। तुम उतने चालाक नहीं हो जितना वह है, कैसे बोलेंगे? You are not as clever as he is. You are not as clever as he is. तो ये रहा आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर, जो कि काफी ज्यादा कमाल का है और काफी ज्यादा लर्नेबल है। ऐसे सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में डेली स्पीक करते हैं। सो नाउ फ्रॉम टुडे यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला स्ट्रक्चर। तो हमारा यहाँ पे अगला जो स्ट्रक्चर है वो है, कुछ एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है वो है, तुम्हारा खाना हो गया या नहीं। सपोज दैट आपका फ्रेंड आपको बुलाने आए एंड इन दैट टाइम, मतलब उस समय आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है। सो आपने अपने फ्रेंड से कहा कि थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बस खाना खा के आ रहा हूँ, ठीक है। बट वो क्या मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, तुम्हारा खाना हो गया या नहीं। तो मतलब जो कोई बहुत ज्यादा टाइम लगाता है तो ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, या फिर तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं। जब कोई आपको ना बोलने दो और खुद ही स्पीक करते जाए तो आप ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं, ओके। या फिर अगर आपको कहना हुआ तुम्हारा नहाना हो गया या नहीं, आप वेट कर रहे हैं नहाने के लिए बट कोई और नहा रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, तुम्हारा नहाना हो गया या नहीं, बिकॉज मुझे भी नहाना है। या फिर अगर आपको कहना हुआ तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं, तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं। अगर आपको इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? चलिए इस तरह के सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे, इसलिए हम देखते हैं सबसे पहले हमारा पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है। सो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है काफी कमाल का स्ट्रक्चर है। एंड स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इज एम आर का यूज करना है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है, डन का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है, एंड यहाँ पे आपको यूज करना है और नॉट का। सब्जेक्ट इज एम आर एंड सॉरी इज एम आर, यहाँ पे सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है डन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको और नॉट का यूज करना है। अब चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसे अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल विद इंग्लिश आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे अगर आपको कहना हुआ तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Are you done eating or not? Are you done eating or not? Are you done eating or not? तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, ओके।
And one more thing that you have to use here, that क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है। बाय मिस्टेक आई जस्ट यूज हियर। ओके, सो अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं। तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आर यू डन स्पीकिंग और नॉट? आर यू डन स्पीकिंग और नॉट? तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तो रहा हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। एंड अभी हम लेते हैं इससे कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस, ताकि ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, सो दैट there is no any kinds of confusion। आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसके बाद। ओके, चलिए द नेक्स्ट इज दैट, अगला है तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं। ओके, तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आर यू डन रीडिंग और नॉट? आर यू डन रीडिंग और नॉट? तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं। ओके, अब यहाँ से आप कई सारे अपने आप से कुछ सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस आप क्रिएट करते हो, स्पीक करते हैं अपनी डेली लाइफ में, नाउ यू कैन क्रिएट ऑन योरसेल्फ। ओके, अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है तुम्हारा रोना हो गया या नहीं। हाउ टू स्पीक इट? आर यू डन क्राइंग और नॉट? आर यू डन क्राइंग और नॉट? तुम्हारा रोना हो गया या नहीं। इस तरह से आप इस सेंटेंसेस को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। होप यू गॉट इट। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है तुम्हारा नहाना हो गया या नहीं। तुम्हारा नहाना हो गया या नहीं कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आर यू डन बाथिंग और नॉट? आर यू डन बाथिंग और नॉट? तुम्हारा नहाना हो गया या नहीं। तो इस तरह से हो गया या नहीं, यहाँ पे यू हैव टू यूज हियर नहीं। ओके, आई जस्ट यूज इट हियर दैट आपको यहाँ पे यूज क्या करना है, नहीं का। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज कर देंगे नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट इज दैट तुम्हारा चिल्लाना हो गया या नहीं। ओके, सो हाउ विल यू स्पीक दिस? आर यू डन शाउटिंग और नॉट? आर यू डन शाउटिंग और नॉट? सो ये तो रहा सेकेंड स्ट्रक्चर जो कि काफी कमाल का है। और नाउ यू कैन क्रिएट सो मेनी सेंटेंसेस सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश वेल। So the thing is that you have to practice every day of these types of sentences. So now let's move ahead towards next। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। So अगला जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, that's the structure is by some examples I want to make you understand। So the structure is that one more thing that you have to use here। ओके, जैसे अगर आपको कहना हुआ लोगों के अनुसार वह पागल है, या फिर अगर आपको कहना हुआ लोगों के अनुसार आज मौसम अच्छा है, या फिर अगर आपको कहना हुआ लोगों के अनुसार वह अच्छा काम कर रहा है। ओके, सो अगर आपको इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बोलने हुए, सो हाउ विल यू स्पीक दीस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश? For speaking these types of sentence, I have a very useful and a very energetic structure for so that you can create so many sentences by this structure। इस structure के जरिए आप इस तरह के sentence को create कर सकते हैं इंग्लिश में and speak कर सकते हैं, उनमें practice कर सकते हैं। So आपको करना क्या है? Nothing you have to do here, you have to use by all accounts। by all accounts and after that यहाँ पे आपको यूज करना है other sentence। ओके, यहाँ पे दूसरा आपको सेंटेंस यूज करना है, मतलब जो सेंटेंस में आपका
अगला वाला सेंटेंस होगा उसको यूज करना है, बट बिफोर इट आपको यहाँ पे यूज करना है बाय ऑल अकाउंट्स। यहाँ पे आपको इस तरह से यूज करना है। होप यू गॉट इट। चलिए देखते हैं इसको एंड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ लोगों के अनुसार आज मौसम अच्छा है, लोगों के अनुसार आज मौसम अच्छा है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? बाय ऑल अकाउंट्स वेदर इज गुड टुडे। बाय ऑल अकाउंट्स वेदर इज गुड टुडे। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ लोगों के अनुसार वह पागल है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मैड। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मैड, मतलब लोगों के अनुसार वह पागल है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस इससे रिलेटेड क्रिएट कर सकते हैं। लेते हैं कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। सो अगला एग्जाम्पल जो हमारा है, लोगों के अनुसार वह डांस अच्छा करता है। लोगों के अनुसार वह डांस अच्छा करता है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? बाय ऑल अकाउंट्स, बाय ऑल अकाउंट्स ही डांसेस वेल। ही डांसेस वेल। ओके, नेक्स्ट है, लोगों के अनुसार वह अच्छा कर रहा है। लोगों के अनुसार वह अच्छा कर रहा है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? वह अच्छा कर रहा है लोगों के अनुसार। By all accounts he is doing well. By all accounts he is doing well. लोगों के अनुसार वह अच्छा कर रहा है। लोगों के अनुसार वह मर चुका है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? लोगों के अनुसार वह मर चुका है, तो कैसे बोलेंगे? By all accounts he has died. By all accounts he has died. ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको यूज करना है एंड इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। एंड अगला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जैसे आप देख सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ तुम्हारे कहने पर मैं यह कर रहा हूँ। अभी के बाद क्या होता है कि जब हमें कोई कुछ कहता है कि हाँ तुम ये कर दो मेरे लिए, तो हम क्या कहते हैं? मैं कर तो रहा हूँ, मैं तुम्हारे कहने पर ये कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ये करता नहीं। ओके, तुम्हारे कहने पर मैं यह कर रहा हूँ, या फिर तुम्हारे कहने पर मैं वहां जा रहा हूँ, या फिर अगर आपको कहना हुआ माँ के कहने पर आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। तो जब भी अगर आपको इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ, तुम्हारे कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ, या फिर तुम्हारे कहने पर मैं कोई चीज कर रहा हूँ, या फिर किसी के कहने पर, तो वहां पे अगर हमें इंग्लिश में स्पीक करना हुआ तो कैसे बोलेंगे? हियर इज द एग्जांपल। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है ये। स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है? सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट इज, एम, आर मींस हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है, अदर वर्ड यूज कर देना है। उसके बाद आपको लास्टली क्या यूज करना है? ऑन योर behest. Some of the time that you can use here at your behest or at someone's behest. Okay? तो यहाँ पे आपको इस तरह से यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे कहने पर मैं वहां जा रहा हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं वहां जा रहा हूँ, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I'm going there on your behest. I'm going there on your behest. तुम्हारे कहने पर मैं वहां जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे कि किसी के कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वहां पे behest का यूज करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, तुम्हारे कहने पर मैं ऐसा कर रहा हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं ऐसा कर रहा हूँ, कैसे बोलेंगे इसको? I'm doing this, या फिर I'm doing it on your behest. I'm doing this on your behest. Okay? So जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस यूज करने हुए, स्पीक करने हुए, तुम्हारे कहने पर मैं ये कर रहा हूँ, तुम्हारे कहने पर मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे कहने पर मैं पढ़ रहा हूँ, so वहाँ पे हम यूज करते हैं on your behest का। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेते हैं कुछ और प्रैक्टिस एग्जाम्पल, ताकि आप उसमें प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। So हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है, माँ के कहने पर आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। माँ के कहने पर आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे?
आई एम टेकिंग लीव टुडे एट मदर behest। यहाँ पे आपको एट मदर behest का यूज करना है, ठीक है। आई एम टेकिंग लीव टुडे एट मदर behest, मतलब माँ के कहने पर आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है, तुम्हारे कहने पर मैं गाना गा रहा हूँ। कि वैसे तो मैं गाना गाता नहीं, बट तुम्हारे कहने पर मैं गाना गा रहा हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I'm singing a song on your behest। I'm singing a song on your behest, मतलब मैं तुम्हारे कहने पर गाना गा रहा हूँ। अगले यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारे कहने पर मैं उससे बात कर रहा हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I'm talking to her on your behest। I'm talking to her on your behest। ओके, तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर एंड स्ट्रक्चर की ओर। देखते हैं आज का हमारा स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ जैसे कि आप लोगों ने ये आपने सॉन्ग सुना होगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ओके, सो हाउ विल यू स्पीक दिस? आपने इस तरह ये सॉन्ग तो सुना ही होगा ना। So how will you, if you have to speak these this line, so how will you speak this? Okay, don't know, I'll tell you। अगला है, अगर आपको कहना हुआ मैं फिर भी उससे बात करूँगा, या फिर अगर आपको कहना हुआ मैं फिर भी वहाँ जाऊँगा। So अगर आपको इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने हुए तो आप कैसे बोलेंगे? Now let's move ahead and let's learn that how you can speak these types of sentence in English। So इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए मेरे पास बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, and the structure is that by which you can speak these types of sentences। सब्जेक्ट यूज करना है, विल का यूज करना है, स्टिल का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड का यूज करना है। यहाँ पे जैसे अगर आपको कहना हुआ मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ओके, सो हाउ विल यू स्पीक दिस सेंटेंस? यू कैन यूज हियर आई विल स्टिल लव यू। आई विल स्टिल लव यू। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड सिंपली दैट यू हैव टू यूज हियर subject, and the subject is that मैं means I will still, and the verb is that the love, and whom you are going to love, तुमको means you। I will still love you, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ओके, आपने ये सॉन्ग भी सुना होगा, तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को स्पीक कर सकते हैं। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है, मैं फिर भी उससे बात करूँगा। मैं फिर भी उससे बात करूँगा, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I will still talk to her। I will still talk to her। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को स्पीक कर सकते हैं, एंड आई होप यू गॉट इट। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा, मैं फिर भी वहां जाऊंगा। ओके, इफ यू हैव टू से दैट मैं फिर भी वहां जाऊंगा, सो हाउ विल यू स्पीक दिस? आई विल स्टिल गो देयर। I will still go there। मैं फिर भी वहाँ जाऊंगा। अगला एग्जाम्पल है हमारा, वह फिर भी झूठ बोलेगा। वह फिर भी झूठ बोलेगा, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? He will still tell a lie। He will still tell a lie, मतलब वह फिर भी झूठ बोलेगा। ओके, दैट्स, आप ऐसा बोल सकते हैं, आप कितना भी समझा लो बट फिर भी वह झूठ बोलेगा। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है, वह फिर भी काम करेगा। वह फिर भी काम करेगा, हाउ विल यू स्पीक इट? He will still do the work। He will still do the work means वह फिर भी काम करेगा। तो इस तरह से आप ये सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। So these are the structure that you can follow and by which you can make your English better। So I hope you got it all that things। I hope कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, एंड काफ़ी ज़्यादा कमाल के स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस थे जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। Thank you so much everyone for watching this video, and once again wishing you a very happy new year to all, and have a wonderful time। Stay with positivity।